सभी भाइयों की जय हिंद। मेरे यूट्यूब चैनल शैक्षिक पाठशाला में आप लोग का स्वागत है। आज हम देखेंगे यूपीएसआई प्रैक्टिस सेट 14 हिंदी का। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। चलिए आइए देखते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। क्वेश्चन नंबर 1, स ध्वनि का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? दंत है, ओष्ठ है, मूर्धन्य है, डी तालव्य है। तो स ध्वनि का उच्चारण स्थान तालव्य है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पुल्लिंग शब्द का चयन करिए। नायिका, लेखिका, वधू, धावक। तो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा इसमें, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जबकि सभी जो है कि नायिका भी, लेखिका भी, वधू भी सब स्त्रीलिंग है। जो धावक है वो पुल्लिंग है। ठीक, ऑप्शन डी सही है। मेरी गोद में बिल्ली है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक है, कर्ता ने कर्म को कर्म कारक है, ऑप्शन सी संप्रदान कारक है, डी अधिकरण कारक। मेरी गोद में इस वाक्य में अधिकरण कारक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। में पर अधिकरण कारक। ठीक, विभक्ति में मैं पर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्रिया का मूल रूप कर्म है, भाषा है, व्याकरण है, धातु है। तो क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु होता है। ठीक, क्रिया का मूल रूप धातु होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। संस्कृत भाषा में हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं, ये ऑप्शन ए तद्भव शब्द कहते हैं, ऑप्शन बी तत्सम शब्द कहते हैं, ऑप्शन सी देशज शब्द कहते हैं, ऑप्शन डी विदेशी शब्द कहते हैं। तो संस्कृत भाषा से हिंदी में प्रयुक्त होने वाले को तत्सम शब्द कहते हैं। देख लेते हैं, संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। इनके विपरीत रूप को तद्भव कहते हैं। आवश्यकता अनुसार बने शब्दों को देशज कहते हैं, जबकि विदेशी भाषाओं में हिंदी से आए हुए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आजीवन में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन बी कर्मधारक समास है, ऑप्शन सी द्वंद्व समास है, ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास है। तो इसका हो जाएगा आजीवन में अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास जिस समासिक शब्द में प्रथम पद अव्यय हो उसी भाषा की प्रधानता उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। आमरण, यथाशक्ति, यथारुचि, प्रत्यक्ष आदि। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इनमें से कौन सा अनूठा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अनूठा का ठीक पर्यायवाची नहीं है। ए अद्भुत, बी विचित्र, अनूठा। ठीक, विचित्र ए बी है, सी अनोखा, डी लक्षण। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी लक्षण अनूठा का पर्यायवाची नहीं है, बकिया सब है। अनूठा शब्द का पर्यायवाची शेष, अद्भुत, विचित्र, अनोखा इसके पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी पूर्वक चलो। वाक्य में दी गई त्रुटि का उचित रूप पहचानिए। ए दुर्गम, बी दुगम, रदुगम, ऑप्शन डी दुर्गम। तो इसका जो है कि यह रास्ता दुर्गम है, इसका टूटी रूप क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी पूर्वक चलें। वाक्य में दी गई टूटी का उचित रूप पहचानिए। तो ये दुर्गम जो है कि सही होगा। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अब देखते हैं कोहली द्वारा शतक लगाया गया इस वाक्य में कृतवाच्य में रूपांतरित वाक्य क्या होगा? कोहली शतक लगाएगा, कोहली ने शतक लगाया, कोहली ने शतक मारा, कोहली ने शतक बना। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, कोहली ने शतक लगाया। ठीक है, इसका कृतवाच्य में रूपांतरित, कोहली ने शतक लगाया। अब 10, 11, 12 पैराग्राफ उसे छोड़ देते हैं, सीधा हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तुलसीदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य थे, रामचंद्र थे, नरहरिदास थे, राघव नंद थे। तुलसीदास के गुरु जो है कि ऑप्शन सी नरहरिदास थे। नरहरिदास ने तुलसीदास के गुरु नरहरिदास थे। तुलसीदास ने दीक्षा गुरु नरहरिदास से ली थी तथा इनके शिक्षा गुरु शेष सनातन थे। तुलसी की गुरु परंपरा इस प्रकार है। पहले इनका राघवानंद, दूसरा रामानंद, अनंतानंद, नरहरिदास। ठीक है, तुलसीदास की कुछ रचनाएं हम देख लेते हैं। वैरागी, संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला न छू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्णावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवया रामायण, कवितावली। तुलसीदास की रचनाएं हैं। ऑप्शन 14 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। युगांत के कवि कौन है? राम नरेश त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। युगांत के सुमित्रानंद पंत हैं। सुमित्रानंद पंत ने प्रमुख रचनाएं
उच्छ्वास, ज्योत्सना, पल्लव, स्वरधूलि, वीणा, युगांत गुंजन, ग्रांथि, ग्रामा, मानसी, युगवाणी, स्वर्ण किरण, युगांतर, कला, बूढ़ा चाँद, अतिमा, उत्तरा, लोकयाद, चिदंबरा। सुमित्रानंद पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। आज हम लोग अभी 12वें सेट में कल 12वें सेट में देखे थे। ठीक, अब 15वां देखते हैं। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम क्या है? प्रेम सागर, इंदुमती, रानी केतकी की कहानी, आकाशदीप। तो इसका हो जाएगा हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम है इंदुमती। ऑप्शन बी सही है। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी इंदुमती है। इसके लेखक किशोरी लाल गोस्वामी थे। यह कहानी 1990 ईस्वी में 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। आचार्य राम शुक्ल इसे हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। प्रेम सागर, लल्लू लाल जी, रानी केतकी की कहानी, ईसा अल्लाह खां की, आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की सब कहानियाँ हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला। इनमें से अपेक्षा के संपादक कौन है? एन सिंह, तेज सिंह, सोमराज सिंह बेचैन, राजेंद्र यादव। इनमें से अपेक्षा के संपादक कौन है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, तेज सिंह जो है कि अपेक्षा के संपादक थे। ठीक है, देखते हैं इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त नहीं है? आलम कबूतरी, बी कठगुलाब, सी आलोचना का पक्ष, डी पहला गिरमिटिया। तो आत्मा कबूतरी है जो ऑप्शन है, इसको जो है कि व्यास सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक, अब देखते हैं 18। इनमें से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची है? मारुति ए, बी कृषाणु, सी हुतासन, डी आदित्य। तो सूर्य का पर्यायवाची क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सूर्य का पर्यायवाची देखते हैं। दिनकर, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, आदित्य, भानु, सूरज, तरंग, मातडन, सविता, मरीचि, दिनेश, आर्क, अंशुमाली आदि है। ठीक, ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। इनमें से दुख का पर्यायवाची कौन नहीं है? क्लेश, मोक्ष, कष्ट, पीड़ा। तो हो जाएगा इसका ऑप्शन बी सही, मोक्ष। स्वजाति शब्द का विलोम क्या होगा? कुजाति, विजाति, सुजाति, डी अजाति। तो स्वजाति शब्द का विलोम हो जाएगा बी जाति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 21। इनमें से च वर्ण के वर्गों का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन दांत च वर्ण का, बी तालु, सी कंठ का, डी मूर्धा का। तो इसका हो जाएगा बी, तालु से च वर्ण उच्चारण किया जाएगा। ठीक, ऑप्शन 22 क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? घटना, बी रीति, सी क्षेत्र, डी क्षमा। तो इसका निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? घटना, क्षेत्र, क्षमा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सही। क्षेत्र जो है कि पुल्लिंग है, जिससे पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो। क्षेत्र शब्द पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, जिस शब्द से किसी पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जिस शब्द पुरुष जाति का होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जिस शब्द स्त्री जाति का होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो इसका देखते हैं। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा? भगवती, भाग्यवती, ऑप्शन सी भगनी, ऑप्शन डी भाग्यवान। तो भगवान शब्द का स्त्रीलिंग होगा भगवती। ठीक है, भगवान शब्द का स्त्रीलिंग होगा भगवती। 24 देखते हैं। लुटिया शब्द का बहुवचन क्या है? लुटियाँ, लुटियाएँ, लुटिया, लुटें। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, लुटियाँ। ठीक है, 25 देखते हैं। किसी को बुलाओ वाक्य में किसी, इसमें क्या है? ऑप्शन ए संयुक्त सर्वनाम, ऑप्शन बी सर्वनामिक विशेषण, ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी यौगिक सर्वनामिक विशेषण। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा किसी को बुलाओ, निश्चित नहीं है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, दुकान पर जैसे कोई आया है, तो क्या इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। 26 देखते हैं। इनमें से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? श्याम बहुत तेज दौड़ता है, बी मोहन खाता है, सी सोहन केला खाता है, डी राम तेज दौड़ता है। सकर्मक क्रिया का इसमें उदाहरण कौन सा है? तो हो जाएगा सोहन केला खाता है। 27 यह कहानी रोचक है, यह विशेषण का कौन सा भेद है? संकेतवाचक विशेषण, बी निश्चितवाचक संख्यावाचक, सी सर्वनामिक गुणवाचक। तो जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह लड़का हमारे गांव का है, यह कहानी रोचक है, यह कहानी रोचक यानी यह सर्वनामिक विशेषण होगा। ठीक,
इनमें से गणनावाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तीन, तीसरा, ऑप्शन सी तिगुना और ऑप्शन डी तीनों। तो हो जाएगा तीन, गणना मतलब तीन ठीक, गणनावाचक विशेषण तीन। 29 देखते हैं क्वेश्चन में, जिन शब्द में स्त्री, वचन, कारक आदि के कार्ड का कोई परिवर्तन नहीं होता क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं, वचन कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं, वाच्य कहलाते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अव्यय कहलाते हैं। जिन शब्दों से स्त्री, लिंग, जिस शब्द में लिंग, वचन, कारक आदि का कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन ना हो, दिया है ना, लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक, तो वह अव्यय कहलाता है। तथा, किंतु, परंतु, एवं, अर्थात, यह ठीक। अव्यय के चार भूत होते हैं, क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मय बोधक, ठीक। इन्हें अभिकारी शब्द भी कहते हैं अव्यय को। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प कालवाचक क्रिया विशेषण नहीं है? आज तक, बी बहुधा, सी बाहर भीतर, डी प्रतिवर्ष। तो इसका हो जाएगा बाहर भीतर। विकल्प कालवाचक क्रिया विशेषण नहीं है, बाहर भीतर कालवाचक विशेषण नहीं है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, कोरोना अचानक फैल गया, इस वाक्य में अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, हो जाएगा ऑप्शन डी परिणामवाचक विशेषण। तो ऑप्शन सी हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अज्ञान शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? अजाना है, अजान है, ऑप्शन सी अनजान है, डी ऑप्शन अजाना। तो अनजाना, तो 32 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा सी सही? अज्ञान शब्द का तद्भव रूप अजान हो जाएगा, अज्ञान अजान, ठीक। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, इनमें से गवैया शब्द क्या है? तत्सम है, ऑप्शन बी देशज है, ऑप्शन सी तद्भव है, ऑप्शन डी विदेशज है। तो हो जाएगा तद्भव, गवैया जो है कि तद्भव। सदाचार शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होता है? सदाचार, सदाचार, औ, बी सत, सी अचार, डी अ। तो इसका हो जाएगा सदाचार का सत में इसमें उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। ये सब जो किस शब्द से जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, लड़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आकू, बी कू, सी लड़, डी डाकू। तो इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए सही, आकू, लड़ाकू में आकू, ठीक है। 36 देखते हैं, स्थान संपन्न का सही संधि विच्छेद कौन सा? स्थान प्लस पन, बी स्थान प्लस पन, स्थान प्लस आपन, डी स्थापन प्लस न। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन स्थान प्लस आपन, स्थानापन। स्थानापन का सही संधि विच्छेद कौन सा है? स्थान प्लस आपन, ठीक। बहुमत का विलोम शब्द कौन सा है? हार है, ऑप्शन बी अल्पमत है, ऑप्शन सी भिन्नता, ऑप्शन डी जीत। तो इसका हो जाएगा सही बहुमत का विलोम शब्द अल्पमत, ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है? निर्लय, गृह, ग्रह, आलय। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, घर का पर्यायवाची नहीं है ग्रह, निलय भी है, गृह भी, आलय भी है, ठीक। क्वेश्चन में 39, इनमें से कौन सा शब्द अनंत शब्द का अर्थ नहीं है? शेषनाथ, अंतहीन, आकाश और ऑप्शन डी आशा। तो इनमें से कौन शब्द अनंत शब्द का अर्थ नहीं है? तो इसका हो जाएगा आशा, ठीक है। शेषनाग भी है, अंतहीन है, आकाश भी, ठीक। अनंत का अर्थ नहीं है आशा। जो संविधान के अनुकूल न हो, इस वाक्य में सही शब्द कौन सा? संवैधानिक, राजनीतिक, असंवैधानिक, डी अराजकता। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, असंवैधानिक, ठीक। प्रैक्टिस सेट नंबर 14 समाप्त हुआ। थैंक यू, धन्यवाद। अगर चैनल हमारा अच्छा लगे तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिए।